तो नमस्कार दोस्तों, द स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। तो मैं अविनाश कुमार। चलते हैं अभी उसी टाइप के क्वेश्चन की ओर। और ऐसे में अभी 3 क्वेश्चन और इस टाइप के कराएंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक वस्तु को 25% हानि पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 660 रुपया बढ़ा दिया जाए। विक्रय मूल्य को 660 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितना होता है भाई? 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि क्रय मूल्य बताएं। चलते हैं फिर से उसी स्ट्रक्चर की ओर, CP1 SP1 और CP2 और SP2 की ओर। तो कहते हैं यहाँ 25% हानि पर बेचा जाता है। हमने कंसीडर किया कि उसका जो CP था CP1 वो सब X। अब कहते हैं 25% हानि पर, यानी कि 100 की 25% भी अगर निकालते हैं तो 25% और 100 में से 25 घटा देंगे तो 75, यानी कि डायरेक्ट हम निकालेंगे 100 का 75%। तो 100 का 75% निकालेगा वैसे ही हो जाएगा कितना? 75x, यानी कि ये CP1 SP1 हो गया। अब कहता है कि यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, मींस कि पहले 100x था अब दोगुना हो जाए, मींस 200, यानी कि कितना हो जाएगा? 200x हो जाए। और विक्रय मूल्य 660 रुपया, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, 660 रुपया को 660 रुपया वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। अब क्या 20% का लाभ होता है तो लाभ और हानि किस पे होता है भाई? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य रहेगा ही नहीं तो ना तो हम लाभ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं और नहीं लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो जो भी होगा कैलकुलेशन वो होगा CP पे। अब कहते हैं कि 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब कि 200 के या तो 20% निकाल के 200 में ऐड कर दीजिए, या फिर 200 का डायरेक्टली 120% निकाल दीजिए। तो 200 का हम 120% निकालेंगे, 200 का 120% निकालेंगे, 12 गुना 24 यानी कि आ जाएगा 240। तो यहाँ लिख देंगे 240। अब कहा गया था जो हमने होल्ड पे रखा था उसको, कहता है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दी जाए 660, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया वो कितना की वृद्धि दिया गया है विक्रय मूल्य में 660 के, लेकिन जो यहाँ दिया जो मेरे द्वारा आया है वो कितना आया है? तो 240 में से 75 घटाएंगे, 240 में से 75 को घटाएंगे तब आ जाएगा कितना भाई? 5 और ये 24, यानी कि 23 में से 7 16, यानी कि 165x, यानी कि जो 660 दिया था वो 165 का वैल्यू दिया हुआ था। अब हमको कैलकुलेट करना है कि क्रय मूल्य बताएं, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि 100 के वैल्यू हमको पता करना है। इनटू डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, इनटू 100x कर देंगे। अब क्या है, x से x गए, फिर से 5 से यहाँ हो जाएगा, 5 या 15 33, और यहाँ 5 से हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ 33 का 33 गुना 66 यानी कि 20, और 20 इंटू 20 यानी कि आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा? 400 रुपये। थैंक यू।